अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहेंगे। क्रिप्टो मार्केट की दोस्तों अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। टेक्निकली और फंडामेंटली इस टाइम फाइनेंशियल मार्केट में क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे, और फंडामेंटली कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको पहले आपके सामने लेकर आऊँगा, और उसके बाद फिर थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस बिटकॉइन की करेंगे, और उसके बाद फिर कॉइन मार्केट कैप पर जाके कुछ ऑल्ट कॉइन्स को भी डिस्कस करेंगे कि उनकी सपोर्ट्स वगैरह क्या बन रही है, और इस टाइम उन ऑल्ट कॉइन्स की सूरत हाल हमें क्या दिखाई दे रही है। क्या हम वहाँ पर अपकमिंग डेज के अंदर उनकी प्राइस को ऊपर जाता हुआ देख रहे हैं या फिर मजीद डंप आता हुआ उनके अंदर देख रहे हैं। तो आज की वीडियो का स्टार्ट लेके दोस्तों फंडामेंटल अपडेट्स से कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं मार्केट की, वो आपसे शेयर करेंगे। पहली बड़ी अपडेट है हमारे पास यूएसए से, और आपको पता है कि जो बाइडन जो है वो क्रिप्टो के ऊपर टैक्स लागू करने की तैयारी कर रहे हैं, और ऑलरेडी टैक्स जो कवानीन है वो प्रपोज कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मसला ये आ रहा है कि जो माहिरीन हैं, जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं वर्ल्ड के, और जो क्रिप्टो मार्केट को फाइनेंशियली फलता फूलता देखना चाहते हैं, वो बड़े फिक्रमंद हो गए इन तमाम मामलों को लेकर। आगे आपको पता है कि यूएसए के अंदर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने क्रिप्टो मार्केट का जीना मुहाल किया हुआ है। कभी किसी को तो कभी किसी को निशाना बना रहे होते हैं, और ऊपर से अब ये भारी भारी टैक्स जब लागू होंगे तो फिर जो इन्वेस्टर्स हैं वो मजीद हिचकिचाएंगे यूएसए से कि वो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करें। आज की सेकेंड अपडेट है हमारे पास बाइनेंस के लिए एक छोटी सी बुरी खबर के साथ। बाइनेंस को इतने बड़े धचके लगे कि जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शायद बाइनेंस के लिए इतना बड़ा धचका ना हो, बट बहरहाल हम कह सकते हैं कि बाइनेंस की कश्ती के अंदर एक और छोटा सा सुराग जो है मजीद ये हुआ है कि वीज़ा और मास्टर कार्ड जो एक वक्त में बाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होते जा रहे थे, और बाइनेंस और वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड वगैरह की जो कुर्बतें हैं वो बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, वो अब यहाँ पर जो इनका इश्क है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और वीज़ा और मास्टर कार्ड जो है आहिस्ता आहिस्ता बाइनेंस से डिस्टेंस इख्तियार करते जा रहे हैं। और वीज़ा और मास्टर कार्ड दोस्तों ये सब क्यों कर रहे हैं, आप सबको पता है कि बाइनेंस के ऊपर चारों तरफ से इस टाइम जो है बमबारी हो रही है यूएसए के अंदर। एक के बाद एक फंड जो है वो यूएसए के अंदर बाइनेंस के लिए आ रही है नई, और यहाँ पर वीज़ा और मास्टर कार्ड ने भी यहाँ पर बाइनेंस का हमारे सामने जो है ये दिखाई दे रहा है कि अब साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बहरहाल बाइनेंस का जो मार्केट शेयर है उसको इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और बाइनेंस के लिए जो पहले दूसरे धचके वो बड़े हैं, और ये धचका जो है इतना अहम नहीं है। कल को अगर बाइनेंस जो है वो सर्वाइव कर जाएगा तो जाहिर सी बात है सारे के सारे जाइंट्स हैं ये दोबारा आ जाएंगे बाइनेंस के पास। तो बाइनेंस को अभी फिलहाल इनकी परवाह नहीं है। बाइनेंस को जो परवाह है वो दूसरे मसलों की तरफ है, जहां पर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से इसका मामला चल रहा है, और इसके अलावा जो मजीद फंड्स हैं आप सबको पता मैं काफ़ी दफ़ा शेयर कर चुका हूँ। तो बाइनेंस अभी उन मसलों को लेकर ज़्यादा घबराहट का शिकार है। अब यहाँ पर आने वाले दिनों में देखना है कि माजी की तरह का इस बार भी बाइनेंस सर्वाइव कर जाएगा, या फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है हमें आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। बहरहाल दोस्तों मेरे हिसाब से अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन आप पूछोगे तो बाइनेंस जो है ना इतनी जल्दी और इतनी अचानक से मार्केट से नहीं जाएगा, और जिन लोगों का फंड्स बाइनेंस पर मौजूद है फिलहाल के लिए उनको जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपको लाजमी करनी चाहिए किसी भी एक्सचेंज पर, चाहे वो कितनी बड़ी एक्सचेंज क्यों ना हो, सारा का सारा आपका जो पोर्टफोलियो है वो नहीं रखना चाहिए। तो 2 से 3 एक्सचेंजेस को आप चुनो और उनके अंदर जो अपना पोर्टफोलियो है वो डिवाइड कर लो। इसके बाद जो अगली अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो भी मैंने आपको अपडेट्स आज दी हैं उनमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो क्रिप्टो मार्केट पर और बाकी दीगर फाइनेंशियल मार्केट्स पर डाल सकती है वो यही डाल सकती है। और आपको पता है कि जेरम पॉल ने अभी कल परसों में जो है कोई स्पीच की थी, जहां पर उन्होंने ये शेयर किया था कि जो रेट हाइक्स होंगे वो आगे हमें मज़ीद करने पड़ेंगे। बट क्या होगा कि जो भी हम रेट हाइक्स करेंगे उनमें मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, यानी कि बहुत अग्रेसिवली हम नहीं करेंगे। अब ये सब दोस्तों नेगेटिव भी है फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए, और थोड़ा बहुत इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है। नेगेटिव क्या है कि जाहिर सी बात है रेट हाइक्स आगे भी होते रहेंगे, और हमें करीब करीब जो बुल रन है प्रॉपर तरीके से शायद स्टार्ट होता हुआ ना दिखाई दे, और हमें उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़े। बट यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो भी रेट हाइक्स होंगे ना वो इतनी अग्रेसिवली नहीं होंगे, और जब अग्रेसिवली नहीं होंगे तो इन्वेस्टर्स का जो मोराल है ना, जो कि पहले बहुत गिर गया था, वो हम कह सकते हैं कि इतना ना गिरे, और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम तो जरूर करेंगे, बट बहरहाल फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जो है हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आती हुई दिखाई दे। कुछ बड़ी बड़ी अपडेट्स थी मार्केट की जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और थोड़ी बहुत नजर वहां पर डालते हैं। कल मैंने काफी तफसील से आपसे अपना ट्रेडिंग प्लान शेयर किया था कि मैं यहाँ पर क्या समझ रहा हूँ
कि बिटकॉइन में और बाकी क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें यहाँ पर डंप दिखाई देगा या फिर एक अपवर्ड की मूवमेंट दिखाई देगी। वीडियो नहीं देखी, बड़े काम की वीडियो थी, उसको लाजमी देख लो। और वो वीडियो देखकर दोस्तों जो वेल्स और एक्सचेंजेस है ना, उनका एक बड़ा प्लान मैं समझता हूँ कि आपके सामने एक्सपोज्ड हो जाएगा। माजी में जो कुछ होता रहा है ना, अभी भी हमें वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप लोग लाजमी वीडियो देख लेना, लिंक ऊपर पिन कर दूंगा। अभी के लिए दोस्तों देखो ना, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, क्रिप्टो मार्केट जो है वो रेंज के अंदर ही स्टक है। और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है, अगर मैं डेली पर भी लेके जाऊंगा ना तो आपको दिखाई देगा कि लगभग 2 से 3 दिन हो चुके हैं कि बिटकॉइन जो है ना वो $100 के अंदर ही सिमट कर चल रहा है। कभी $100 ऊपर हो जाता है, कभी $100 नीचे हो जाता है, यानी कि किसी भी तरफ जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा। बट इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि वीकेंड चल रहा है। पता है आपको कि वीकेंड पर मार्केट में वॉल्यूम वैसे ही कम होता है। फिलहाल के लिए दोस्तों कुछ नया नहीं है बिटकॉइन के अंदर, वही सही रेंजेस चल रही हैं। और कल मैंने काफी तफसील से इसको आप डिस्कस किया है, तो मेरे हिसाब से बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस के लिए उससे बेहतर वीडियो कोई नहीं हो सकती, तो इस वीडियो को लाजमी देख लेना। इसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग कॉइन मार्केट कैप पर कुछ ऑल्ट कॉइन्स को देख लेते हैं, क्या सपोर्ट्स बन रही हैं, किस किस जगह पर इस टाइम ऑल्ट कॉइन्स ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले हम इथेरियम को देखते हैं, जो कि बिटकॉइन के बाद एक बड़ा शेयर मार्केट का रखता है और इसे हम मार्केट की रानी भी कहते हैं। तो इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं और थोड़ा बहुत नजर डालते हैं किस रेंज में इस टाइम ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम को नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे, ताकि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना उनको यहाँ पर समझने में आसानी हो कि जो ऑल्ट कॉइन्स है वो किन किन रेंजेस के अंदर बैठे हुए इस टाइम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इथेरियम की मैं अगर सपोर्ट दिखाऊँ ना तो वो बनती है, बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये और बड़ी पुरानी सपोर्ट है ये। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे तो अभी तक जो है ना इथेरियम ने अपनी सपोर्ट जो है ना वो होल्ड करके रखी हुई है। और क्योंकि बिटकॉइन डिमांड जोन पर है तो एज एक्सपेक्टेड इथेरियम भी डिमांड जोन पर है। तो यहाँ पर इथेरियम की जो नेक्स्ट मूव होगी ना वो प्रॉपरली बिटकॉइन पे डिपेंडेंट होगी। और जिस तरीके से कल की वीडियो में डिस्कस किया, अगर वो मूव आता है तो इथेरियम भी आपको कॉपी करता हुआ दिखाएगा बिटकॉइन को। बिटकॉइन ने अगर जंप ली तो इथेरियम आपको बिटकॉइन के मुकाबले में ज्यादा बड़ा जंप लेता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपने इथेरियम पर भी नजर रखनी है, इस टाइम जिस रेंज में मौजूद है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है इसका। इसके बाद चलेंगे दोस्तों बीएनबी के ऊपर। बीएनबी में इस टाइम बेतहाशा मैनिपुलेशन चल रही है, बड़ा सोच समझ के आप लोगों ने बीएनबी को ट्रेड करना है। और सबसे बड़ा मैनिपुलेटर जो है ना वो इसी का बाप है बाइनेंस, इसका कॉइन है ये, वो फुल ऑन मैनिपुलेशन कर रहा है। 200 की जो सपोर्ट है बीएनबी को उसको बचाने की सरतोड़ को ट्राई कर रहा है। और यहां पर आने वाले दिनों में दोस्तों बाइनेंस के ऊपर मेरे ख्याल से ये एक पंगा भी कायम हो सकता है कि किस तरीके से बाइनेंस ने अपनी सपोर्ट को बचाने के लिए यूजर्स के जो बिटकॉइन है वो यहां पर सेल किए। और ये अब एक र्यूमर नहीं रही मार्केट के अंदर, बता दूं आपको काफी बड़े बड़े एविडेंस है जो डायरेक्ट हमें बता रहे हैं कि जो बाइनेंस है ना वो बीटीसी बेचकर बीएनबी को बाय कर रहा है ताकि इसकी सपोर्ट ना टूटे। क्योंकि यहां पर कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर 200 की सपोर्ट टूटती है तो वहां से बाइनेंस जो है ना वो बहुत बड़े दबाव का शिकार हो सकता है और बीएनबी का जो हाल है ना वो एफटीटी की तरह का हो सकता है। अब यहां पर मुझे भी ये मुश्किल लग रहा है कि बीएनबी का हाल एफटीटी जैसा होगा, मुझे ये नहीं लग रहा, बट बहरहाल मार्केट में खौफ मौजूद है। तो आप लोग बीएनबी को ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपरली टाइट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना। इसके बाद दोस्तों अगला कॉइन देख लेते हैं, वो है एक्सआरपी। एक्सआरपी ट्रेड कर रहा है इस टाइम 0.5 to 77 के ऊपर। यहां पर ट्रेडिंग व्यू पे जाके देख लेते हैं कि क्या सपोर्ट बन रही है इसकी। एक्सआरपी के चार्ट दोस्तों मेरे सामने ओपन है। एक्सआरपी ने अपनी सपोर्ट जो कि काफी स्ट्रांग थी 0.42 की सपोर्ट वहां से बाउंस बैक की है और आपको दिखाई दे रहा है कि इस बाउंस बैक के दरमियान जो है ना वो अच्छी खासी यहां पर बाइंग हुई है, जिसकी वजह से ये आपको विक बनती हुई दिखाई दी है। यानी कि एक्सआरपी के अंदर हमें एक बाइंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। पर यहां पर फिलहाल के लिए एक्सआरपी जो है ना मुझे यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव लेता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एक्सआरपी 0.5 तक जो है ना वो एक दफा आता हुआ दिखाई दे सकता है शॉर्ट टर्म में। बट अगर यहां पर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना चाह रहे हो तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और एक एसआईपी एंट्री जो है ना, जो कि 5 एंट्रीज नॉर्मली हम एसआईपी की रखते हैं, तो उनमें से एक एंट्री आप यहां पे ले लो, सेकंड एंट्री जो है आप 0.42 पे ले लेना और बकाया 3 एंट्रीज को आप फिलहाल के लिए होल्ड करना। और अगला ऑल्ट कॉइन जो हम देखेंगे वो है कार्डानो। कार्डानो की भी सपोर्ट देख लेते हैं क्या बन रही है। कार्डानो इस टाइम 0.26 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और फिलहाल 1.79% जो है ना इसके अंदर हमें एक जंप दिखाई दे रहा है 24 घंटों के अंदर। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, वहां पर ज्यादा क्लियर हमें दिखाई देगा कि मामला कार्डानो के अंदर क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर कार्डानो ने मेरे भाइयों अपनी सपोर्ट को फिलहाल के लिए होल्ड किया हुआ है। अच्छा यहाँ पर एक और बात अब आपको समझ में आ रही होगी कि बिटकॉइन जब भी अपने मेजर डिमांड जोन पे होता है ना
तो जो भी आपके बड़े बड़े ऑल्ट कॉइन्स है वो भी मेजर डिमांड जोन्स के ऊपर होते हैं, यानी कि मेजर सपोर्ट्स के ऊपर होते हैं, और वहां पर उनकी सपोर्ट्स ने होल्ड होना है या फिर टूटना है, इसका सारे का सारा दारोमदार बिटकॉइन पे होता है। बिटकॉइन अगर सपोर्ट को होल्ड करेगा तो ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन जो मैं आज शेयर कर रहा हूं आपसे, ये सारे के सारे आपको अच्छे बाउंस देते हुए दिखाई देंगे। बट अगर बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को तोड़ता है तो साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन्स को आप लोग आंखें बंद करके शॉर्ट कर सकते हो, ये भी अपनी सपोर्ट को होल्ड नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स की बात कर रहा हूं। इसके बाद दोस्तों अगले ऑल्ट कॉइन को देखते हैं, और वो है दोस्तों हमारा सोलाना के बारे में एक बात बताऊं आपको कि सोलाना पे ना एक वक्त में बहुत बुरा वक्त आया था और ज़्यादातर लोग ये बातें करने लग गए थे कि इस बेयर मार्केट का नेक्स्ट जो डिजास्टर हो सकता है ना वो सोलाना हो सकता है। बट सोलाना की टीम को हम यहाँ मुबारकबाद देंगे कि बड़ी अच्छी वापसी की उन्होंने, और यहाँ पर सोलाना हमें काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दिया है। इस क्रैश के अंदर भी 20.68 पर चल रहा है। तो यहाँ पर अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपकी सोलाना में कोई एंट्री नहीं थी तो इसके अंदर भी आप लोग एक SIP की एंट्री ले सकते हो, और इसको भी 4 से 5 पार्ट्स के अंदर अगर चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। पर्सनली मेरी बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है सोलाना के ऊपर, बट काफ़ी लोग सोलाना के बारे में पूछ रहे थे, तो उन लोगों के लिए एडवाइस है कि अगर आप SIP करना चाहो तो इसमें भी कर सकते हो। बट ये बात हमेशा याद रखना कि सारे का सारा पैसा किसी भी कॉइन पर नहीं लगाया जाता, चाहे कितना ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा हो। हमेशा अपने पोर्टफोलियो को आपने डाइवर्सिफाई करना है। इसके बाद अगला कॉइन हम देखेंगे पोल्काडॉट। तो पोल्काडॉट चल रहा है इस टाइम 0.51 के ऊपर, और ये भी दोस्तों बिटकॉइन की तरह काफ़ी साइडवेज चल रहा है। इसको भी अगर मेरे ख्याल से चार्ट इसका देखेंगे तो ये भी मोस्ट प्रॉब्ली जो है ना अपनी सपोर्ट के ऊपर ही होगा। तो यहाँ पर हम ट्रेडिंग व्यू पर चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो ये मैंने पोल्काडॉट का चार्ट ओपन कर लिया जी दोस्तों, जैसे मैंने बताया था ना आपको वही हाल इसका भी है। इसको भी आप देखो ना तो ये भी अपनी मेजर सपोर्ट के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ पर आप देखोगे तो इसने भी अपनी सपोर्ट जो है ना फिलहाल के लिए होल्ड की हुई है। तो डॉट के अंदर भी अगर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा एरिया है आपकी SIP एंट्री के लिए। तो यहाँ पर आप इसके अंदर भी एक SIP एंट्री ले सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स मैंने शेयर किए हैं। अब यहाँ पर मुझे आपका फीडबैक चाहिए कि इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ अगर ऑल्ट कॉइन्स को भी जल्दी से कवर किया जाए इस तरीके से, और आप लोग मुझे ये बताओ कि इतने ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी हैं या वीडियो के अंदर ज़्यादा ऑल्ट कॉइन्स को शामिल किया करें, तो उसके लिए आपका फीडबैक मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे फीडबैक दोगे, और अगर आपका फीडबैक मुझे पॉजिटिव आता है इस वीडियो के बारे में, ज़्यादा लाइक्स मुझे मिलते हैं, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जो है ना हम रोज़ाना के हिसाब से जारी रखेंगे और रोज़ाना आपको ऐसी वीडियो मिला करेगी। वीडियो के आखिर में दोबारा मैं याद दहानी करवा दूं आपको कि डिस्कॉर्ड पर जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है उसको ज्वाइन करने की जो ऑफर आपको दी गई थी बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो आप, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, कुछ दिन बाकी है इसके अंदर। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो फौरी तौर पर ज्वाइन कर लो। छोटी सी शर्त ज्वाइन करने की कि एक्सचेंज पर मौजूद जो हमारी कम्युनिटी है उसका हिस्सा आप लोगों ने बनना है, और आपको पता है कि बिटगेट पर भी मौजूद है बहुत बड़ी तादाद में हम लोग, और फेयरडेस्क पर भी बहुत सारे यूज़र्स और मैं मौजूद हूँ। तो अगर आप लोग बिटगेट पर कर सकते हो तो बिटगेट पर अकाउंट बनाओ और वहाँ पर डिपॉजिट करके नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करो। यूज़र ID आपने डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद हमारे मॉडरेटर्स को सेंड कर देनी है, वो आपको फ्री में ऐड कर देंगे। और अगर किसी रीज़न की वजह से बिटगेट ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप लोगों ने फेयरडेस्क को ज्वाइन कर लेना है। फेयरडेस्क पर अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर अपनी ट्रेडिंग के लिए जो आप डिपॉजिट करना चाहो करने के बाद आप लोगों ने अपनी यूज़र ID डिस्कॉर्ड पर मेरे मॉड को सेंड करनी है, और वो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल फ्री में ऐड कर देगा। तो बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा यूज़र्स हम लोग वहाँ पर नहीं जमा कर सकते इस तरीके से, जो ना बहुत कंजेस्टेड माहौल हो जाएगा, और काफ़ी यूज़र्स वहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम जो है इस ऑफर को ख़त्म कर देंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।